कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यन्तः। इसमें भी 3 ही लाइन आई है, वीडियो चौथी वाली नहीं आई। शुक्लां ब्रह्मविद्याय परमा माद्यं जगद्व्यापिनीं वीणातारिणीं भयदां छायान्धकारापहां हस्ते स्फटिकां मालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां शारदां। बहुशोभनम बहुसुंदरम अतीव मधुरम बुद्धिप्रदां शारदाम्। अस्तु, धन्यवाद। अद्य अष्टम दिनस्य कक्षा अस्ति। अष्टम दिनं समाप्तम्। आठवें दिन की कक्षा प्रारंभ होगी आज ना? हाँ जी गुरुदेव। आम महोदय। आम महोदय। आम महोदय। भवन्तः सर्वे कुशलिनः? संस्कृत संभाषणस्य सद्य कक्षायां भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। प्रथमः गणेश वंदना। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायक गणपतये नमः। गणपतये नमः। अद्य अष्टम दिनस्य कक्षा अस्ति। इदानीं भवन्तः जानन्ति लिंगपरिज्ञानम् इति लिंग का परिज्ञान। यथा पुल्लिंगम् आकारान्त स्त्रीलिंगम् ईकारान्त स्त्रीलिंगम् नपुंसकलिंगम्। प्रथमः विद्यालयः। विद्यालयः किमस्ति? पुल्लिंगम्। हरि ओम। आप लोग जानते हैं विद्यालयः शब्द जो है किस लिंग का है? पुल्लिंग का है। अरे विद्यालयः पुल्लिंग, तो जो जिस शब्द का जिस लिंग का रहेगा उसमें जाकर के अटैच होगा। इदानीं स्लाइड स्वतः चलति। यथा विद्यालयः पुल्लिंगम। और स्त्रीलिंग में आकारांत है और इकारांत। ध्यान दीजिएगा आप लोग। आकारांत स्त्रीलिंग और इकारांत स्त्रीलिंग और पुनः नपुंसक लिंग है। पता चलेगा किस तरह से लिंग का परिज्ञान होता है। लिंग परिज्ञानम कथम भवति? इदानीं मयूरः। मयूरः पुल्लिंगम। पुनः पुष्पम कस्मिन् लिंगे अस्ति? नपुंसकलिंगम। 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 अस्तु, पुष्पम। पुनः माला आकारांत स्त्रीलिंग। आकारांत स्त्रीलिंग में जाएगा वो। माला आकारांत स्त्रीलिंग में चला गया। इदानीं देवी
स्त्रीलिंग इकारांत स्त्रीलिंग इकार भवन्तः सर्वे तु विद्वांसः एव इकारांत स्त्रीलिंग अस्तु शोभनं शोभनं बहु सुन्दरं पुस्तकं कस्मिन् लिङ्गे अस्ति नपुंसकलिङ्गं नपुंसकलिङ्गं बालिका आकारान्त स्त्रीलिंग युवती इकारांत अश्वः पुल्लिंग पुल्लिंगम पुल्लिंगम द्विचक्रिका आकारांत स्त्रीलिंग द्विचक्रिका द्रोणी स्त्रीलिंग इकारांत स्त्रीलिंग द्रोणी अस्माकं मध्ये मम ज्येष्ठः अग्रजः आचार्य दिवाकर त्रिपाठी महोदयं समागतेभ्यः तर्हि महोदयस्य प्रणमामि महोदयं प्रणमामि नमः करोमि नमो नमः आचार्य नमो नमः महोदय नमो नमः आचार्य नमो नमः आचार्य जी नमो नमः आचार्य द्रोणी इकारांत स्त्रीलिंग इकारांत स्त्रीलिंग नर्तकी इकारांत स्त्रीलिंग मानचित्रम चिक्रोडः चित्रकूट मतलब क्या होता है पंडित गुरुजी? गिलहरी का पुल्लिंग गिलहरी का चिक्रोडः गिलहरी का नर जो होता है पुल्लिंगम कुंचिका आकारांत स्त्रीलिंग द्वारम नपुंसकलिंगम साटिका आकारांत स्त्रीलिंग वेल्लनी इकारांत स्त्रीलिंग गायकः पुल्लिंग पुल्लिंगम हरि ओम इदानीं सर्वे सम्यक्तया पश्यन्तु हरि ओम सम्यक्तया पश्यन्तु काचित् समस्या तु नास्ति इदानीं विद्यालयः मयूरः अश्वः चिक्रोडः गायकः इति पुल्लिङ्गम् आकारान्त स्त्रीलिङ्ग कथं भवति माला बालिका द्विचक्रिका पुंसिका शाटिका इति आकारान्त स्त्रीलिङ्ग इकारांत स्त्रीलिंग देवी युवती द्रोणी नर्तकी वेल्लनी इति इकारांत पुनः नपुंसकलिंगम किमस्ति पुष्पं पुस्तकं मानचित्रं वातायनं द्वारम् इति नपुंसकलिंगम ज्ञातवन्तः इदानीं का अस्ति शाटिका आकारांत स्त्रीलिंग का अस्ति
वेलनी वेल्लनी अस्ति। वेल्लनी इकारान्त स्त्रीलिङ्गं किम् अस्ति? वातायनं वातायनं नपुंसकलिङ्गम्। नपुंसकलिङ्गं कः अस्ति? चिक्रोडः पुल्लिङ्गम्। कः अस्ति? कुञ्चिका आकारान्त स्त्रीलिङ्गं कः अस्ति? पुल्लिङ्गः पुल्लिङ्गं कः अस्ति? आगमी। इकारान्त स्त्रीलिङ्गं इकारान्त स्त्रीलिङ्गं इकारान्त स्त्रीलिङ्गं। बहु शोभनं, बहु सुन्दरम्। कः अस्ति? देवः पुल्लिंग अस्ति पुल्लिङ्गं घटः कः पुल्लिङ्गं व्याघ्र कः कः अस्ति? व्याघ्रः व्याघ्रः पुल्लिङ्गं वृक्षः कः पुल्लिङ्गं अस्ति? वृक्षः पुल्लिङ्गं बालकः बालकः पुल्लिङ्गं बालकः पुल्लिङ्गं इदानीं दृश्यते खलु? आम् आं महोदय काचित् समस्या तु नास्ति? नास्ति नास्ति का अस्ति? आकारान्त स्त्रीलिङ्ग महिला देवी इकारान्त स्त्रीलिङ्ग द्रोणी इकारान्त स्त्रीलिङ्ग स्थालिका आधानिका आधानिका आकारान्त आकारान्त स्त्रीलिङ्ग सौरी इत्युक्ते किं भवति? क्षम्यताम् इति भवति। क्षम्यताम्। क्षम्यतां तो कोई लिंग नहीं है ना। भल्लुकः 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 मयूरः पुल्लिङ्गं पुल्लिङ्ग वातायनं नपुंसकलिङ्गं नपुंसकलिङ्ग नपुंसकलिङ्गं द्वारं वातायनं द्वारं नपुंसकलिङ्गं कः अस्ति? पुल्लिङ्ग अस्ति पुल्लिङ्गं गजः पुल्लिङ्ग व्याघ्रः पुल्लिङ्गं हरिणः पुल्लिङ्गं मार्गः पुल्लिंगम। अभी किसी के समझ में नहीं आ रहा है तो बोल दे हरिओम। इस लिंग पहचान कैसे हो रहा है सबको पता हो गया। लिंग पहचान कैसे हो रहा है सर्वे ज्ञातवन्तः वा न। ये यदि शंका अस्ति चेत् वदतु। कोऽपि यदि काचित् समस्या अस्ति चेत् वदतु कथम लिंग परिज्ञानम भवति। लिंग परिज्ञान कैसे हो रहा है यहाँ पर बहुत सरलता से हो रहा है। हाँ। इकारांत और आकारांत का मतलब? इकारांत मतलब द्रौणी, लेखनी, नारी इति इकारांत। और आकारांत इत्युक्ते बालिका, लेखिका, सहायिका, अध्यापिका इति। शब्दों के अंत में जो दीर्घ मात्रा आती है उसे इकारांत बोलते हैं। और सिर्फ दंडी वाली मात्रा होती है तो उसे आकारांत स्त्रीलिंग बोलते हैं। हाँ। कः अस्ति? काकः अस्ति। काकः पुल्लिङ्गः अस्ति। पुल्लिङ्ग पोतः पुल्लिङ्गं। पुल्लिङ्ग पुल्लिङ्गं 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 वानरः पुल्लिङ्गं। तर्हि पुल्लिङ्गं ज्ञातवन्तः? जी। चटकः पुल्लिङ्गं पुल्लिङ्गं थाली इकारांत स्थाली
इकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, वल्लभी इकारांत स्त्रीलिंग, युतकम नपुंसकलिंगम, गुरु जी इससे पहले अभी मार्ग आया था ना, मार्ग हमने नपुंसक कह दिया, पुल्लिंग कह दिया था। हाँ मार्गम है, अगर मार्गम होता तो नपुंसक बन जाता है। नहीं तो मार्गम नहीं होगा, मार्गम गच्छामि इति शुद्धम अस्ति, मैंने मार्ग को जाता हूँ, जब वो द्वितीया विभक्ति में आप करेंगे तो मार्गम हो जाएगा, परंतु लिंग उसका जो है पुल्लिंग ही होगा। हाँ मेरे में इकारांत इकारांत किम युतकम इति नपुंसक लिंग, जहाँ पर मकार हलंत दिख रहा है आपको, मकार हलंत, वो सारे शब्द जो है नपुंसक लिंग के होते हैं। फलम, युतकम, पुष्पम, बहवनम, सब नपुंसक लिंग के होते हैं। पुत्री गायती, उपनेत्रम, द्रोणी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सभी लिंगों में है मिश्रित लिंगाभ्यास हो रहा है। इदानीं युवती, कंकतम, कंदुकम। इसमें कौन सा लिंग इसमें नहीं है? पुल्लिंग नहीं है। बाकी इकारांत स्त्रीलिंग है और आकारांत स्त्रीलिंग भी नहीं है। आकारांत स्त्रीलिंग है क्या? नहीं है। नपुंसक लिंग है और इकारांत स्त्रीलिंग है। इदानीं हरि ओम संगणकम, मानचित्रम, पुस्तकम, व्यजनम, मंदिरम, एतानि शब्दानि नपुंसक लिंगे एव सन्ति। कति उपसर्गाः भवन्ति? द्वाविंशत् उपसर्गाः सन्ति। द्वाविंशति उपसर्गाः सन्ति। ये जो 22 उपसर्ग हैं, द्वाविंशति उपसर्गाः, इन उपसर्गों का महत्व आप जानते हैं कि उपसर्ग लगने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है या अर्थ को वह पुष्ट करता है, मजबूत करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। जैसे यदि गच्छति में आ उपसर्ग लग गया तो आगच्छति, दोनों के अर्थ में विपरीतार्थक हो गया। गच्छति मतलब जाना, आगच्छति मतलब आना। तो इस तरह से उपसर्ग हमारे शब्द को जो है पुष्ट करते हैं, मजबूत करते हैं और उत्तम बनाते हैं। वर्धते तो बढ़ना होता है, परंतु प्र उपसर्ग लग जाने से प्रवर्धते इति इतोपि पुष्टता भवति, और भी उसमें पुष्टता आती है। पृच्छति, प्रपृच्छति, पृच्छति मतलब पूछना होता है और प्रपृच्छति मतलब पूछता है मजबूती से वो। तो उपसर्ग का रहना बहुत जरूरी है। उपसर्ग रहने से हमारे शब्द जो है पुष्ट होते हैं, मजबूत होते हैं और अर्थ में शब्द की गरिमा में किसी प्रकार की कमी नहीं आती है, पुष्टि अच्छी होती है। यथा उपसर्ग कितने होते हैं? 22। इस तरह से है प्रपरा अपशम अनुअवनि शरीर, प्रपरा अपशम, प्रपरा अपशम। याद करेंगे सभी लोग म्यूट करके बोलेंगे, ऑन करके नहीं बोलेंगे, ऑफ करके ही बोलेंगे। प्रपरा अपशम अनुअवनि शरीर, प्रपरा अपशम अनुअवनि शरीर, प्रपरा अपशम अनुअवनि शरीर, प्रपरा अपशम अनुअवनि शरीर,
एक लाइन सम याद हो गया। अनु। प्रपरापसम अनुव निसनिर, प्रपरापसम अनुव प्रपरा निसनिर, अपसम प्रपरापसम अनु अनुव निसनिर। निसनिर, प्रपरापसम प्रोपरा अपसम अनुव अनु निसनिर। अवनिसनिर। दुष्दुर्वियं, दूसरी लाइन प्रपरापसम अनुव दुष्दुर्वीर निसनिर, अंग दुष्दुर्वियं, दुष्दुर्विग दुष्दुर्वियं, अंग दुष्दुर्वियं, दुष्दुर्विग दुष्दुर्वियं, अंग दुष्दुर्विग अंग दुष्दुर्विग अंग नी अधि अधि अपि नी अधि अधि अपि नी अधि अधि अपि नी अधि अधि अपि अधि अति अपि, नी अधि अधि अपि नी अधि अति अपि। प्रपरापसम अनुव निसनिर, प्रोपरा दुष्दुर्वियं, अपसम नी नु अधि अति अपि। अवनिसनिर दुर दो लाइन याद हो गया। दुष्दुर्वीर वी अंग नी अधि अधि अपि सुउत अभिप्रति, सुउत अभिप्रति, सुउत परिउप, अभिप्रति परि सुउत अभिप्रति, सुउत परिउप, अभिप्रति पर परि अपशम अनुव निसनिर, दुष्दुर्वियं, नी अधि अति अपि, सुउत अभिप्रति, परिउप। ये हो गए द्वाविंशति उपसर्गाः। उपसर्गाः। 3-4 बार आप लोग पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। इस तरह से 22 उपसर्ग आपको बहुत ही सरलता से याद हो जाते हैं। प्रपरापसम अपसम अनु अनुव अवनिसनिर दुष्दुर्वीर अंग नी अधि अधि अपि सु उत अभिप्रति परि उप। प्रोपरा अपसम इतोपि प्रपरा प्रोपरा अपसम अपसम अनुव अनु अव निसनिर, निसनिर दुष्दुर्वियं, दुष्दुर्वियं, नी अधि नी अधि अति अपि, अति अपि सुउत सुउत अभिप्रति, अभिप्रति परिउप। परि उप। प्रपरा अपशम अनुव निसनिर, दुष्दुर्वियं, नी अधि अति अपि, सुउत अभिप्रति, परिउप। परि उप। हरिओम। सर्वे ज्ञातवन्तः? जी। हाँ, अब बताइए किसको याद हो गया? ज्योति श्रीवास्तव जी वदतु। ज्योति शास्त्रीय, हाँ वदतु। प्रपरा अपसम अनु अवनिसनिर, दुष्दुर्वी अंगनी अधि अति अपि, सुउत अभिप्रति, परिउप। परिउप। 21 प्रारब्ध। 21 प्रारब्ध इत्युक्ते कः? भवतः नाम किम? 21 प्रारब्ध। अभी अभी जो जुड़े हैं। मम नाम स्वाति। तो भवती कथम लिखती 21 प्रारब्ध? हाँ हाँ गुरुजी, हम ही बोल रहे हैं। तो इसमें नाम लिखना चाहिए ना अपना। और क्या नाम? नहीं, वो मेरा लिंक पे ही वो बना है। बहुत ही स्व नाम लिखा तूने तो 21 प्रारब्ध है। यहाँ पर अपना नाम लिखिए गूगल में जाकर के, 21 प्रारब्ध लिखा है। हाँ, वो बाबू के नाम से है ना बना आईडी, तो ठीक है। इदानीं प्रपरा अपसम अनु अवनिसनिर, दुष्दुर्वियं, नी अधि अति अपि, सुउत अभिप्रति, परिउप। इसी करके ज्ञातवन्तः। अग्रे इतोपि क्रम में, इसी क्रम में 4 याद करेंगे। प्रपरापसम, 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 इस तरह से याद करेंगे। अनुव निसनिर, अनुव निसनिर, अनुव निसनिर, प्रपरापसम, अनुव निसनिर, प्रपरा। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, जो मैं आगे बढ़ते हैं वो पीछे को लेकर के बढ़ना चाहिए। जैसे मुझे याद हो गया प्रपरापसम, तो प्रपरापसम को लेकर के ही हमें अनुव निसनिर कहना है। प्रपरापसम, अनुव निसनिर। जब भी मुझे अनुव निसनिर बोलना है तो प्रपरापसम को लेकर के। अब ध्यान दीजिए, अब ये 4 बोलना है हमको, तो उन तीनों को लेकर बोलना है। प्रपरापसम, अनुव निसनिर, दुष्दुर्वियं, दुष्दुर्वियं, प्रपरापसम, अनुव निसनिर, दुष्दुर्वियं। फिर
फिर इन तीनों को लेकर के हमें चौथे में प्रवेश करना है। नी अधि अति अपि प्रप्राप्तम अनुभव निस्निर्दुर्वीयांग नी अधि अति अपि। पुनः अग्रे में जाना है। दूत प्रति प्रप्राप्तम अनुभव निस्निर्दुर्वीयांग नी अधि अति अपि दूत अभिप्रति परिउप दूत अभिप्रति परिउप इति सर्वे ज्ञातवन्तः। यानी उपसर्ग आप सब लोगों को याद हो गया। एक बार फिर से सरसरी निगाहों से देख लीजिए। सर्वज्ञा पांडे एक बारम भवती वदतु। दुष्दुर्वीयांग इदानीं पश्यतु। प्रपरा अप्सम अनुभव निस्निर्दुस् दुष्दुर्वीयांग नी अधि अति अपि दूत अभिप्रति परिउप। अग्र चलामा आगे चला जाए। हाँ सर। हम आचार्य जी ध्यान दीजिए। उपसर्ग धातु पूर्वम भवति। उपसर्ग हमेशा मूल धातु के पहले लगाए जाते हैं। यथा पृच्छति मतलब पूछना होता है, परिपृच्छति मतलब विशेष रूप से किसी से पूछता है। तो पर उपसर्ग लग जाने से परिपृच्छति मतलब पूछता है किसी से। पृच्छति तो एक क्या हो गई, क्रिया हो गई। पूछने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? पृच्छति। पृच्छति पूछने वाली क्रिया को क्या बोलते हैं? पृच्छति। लेकिन यदि बोलते हैं परिपृच्छति तो इसका अर्थ क्या होता है कि कोई किसी से प्रश्न कर रहा है। मोहनः अध्यापकम प्रश्नम परिपृच्छति, प्रश्न उससे पूछता है। तो परि शब्द लग जाने से जो पूछने की क्रिया है वो और क्या हो रही है? बलवती हो रही है, मजबूत हो रही है। इसीलिए कहते हैं उपसर्ग कदाचित धातोः अर्थम पोषयति। अर्थ तो वही होता है परंतु अर्थ को और पुष्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमारा उपसर्ग जो है होता है। जैसे आचार्य जी इसको विशेषण मानेंगे क्या? नहीं, विशेषण दूसरा होता है। उपसर्ग मतलब जो शब्द मूल धातु के पहले लगाए जाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर पृच्छति में परि उपसर्ग लगा हुआ है। प्रवर्धते, वर्धते क्या है? वर्धते एक क्रिया है। वर्धते मतलब बढ़ना होता है, आप जानते हैं वर्धते एक क्रिया है। लेकिन वहीं पर प्र लग जाने से प्रवर्धते अर्थात प्रवर्धते मतलब निरंतर बढ़ने की क्रिया जो चली रही है उसमें जो है पुष्टि यानी पोषित अर्थ पता चल रहा है। माने इसमें किसी भी प्रकार का शंका नहीं है, बढ़ने का क्रिया हो रहा है। गुरुजी ये हमेशा शब्द के आगे ही आता है, शब्द के पीछे और उपसर्ग पहले आता है। शब्द से पहले। हाँ पहले, जैसे पृच्छति से पहले परि है। हाँ धातु के पहले। पुनः उपसर्ग कदाचित धातु अर्थम परिवर्तति। कहीं कहीं उपसर्ग धातु के अर्थ को क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। जैसे यथा गच्छति, आ लगा दिया गया उपसर्ग, क्या हो गया? आगच्छति। तर्हि आगच्छति इत्युक्ते किं भवति? आना अर्थ हो गया। आगच्छति इत्युक्ते जाना। तो कभी कभी अर्थ को सीधे क्या कर देता है? अर्थम परिवर्तयति, अर्थ को बदल देता है। पुनः अग्रे उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते, अर्थात अन्यत्र अर्थ भी उत्पन्न कर देता है। अधिक मजबूती से लगाने से कोई अन्य अर्थ भी प्रतीत करता है। प्रहारा हार संहार विहारा परिहार, मतलब कहने का अर्थ ये है कि उपसर्ग लगाने से शब्द का संहार भी होता है और शब्द का योजन भी होता है, माने जुड़ाव भी होता है और
परिवर्तन अर्थ भी होता है। उपसर्ग कारणेन कदाचित् परस्मै धातु आत्मनेपदी रूपम, आत्मनेपदी धातु परस्मैपदी रूपम च प्राप्नोति। यथा अवतिष्ठति अवतिष्ठते, यदा कदा उपसर्ग योजित्वा, कभी कभी उपसर्ग लगा देने से परस्मैपदीय धातु आत्मनेपदी रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, कभी कभी आत्मनेपदी रूप परस्मै में हो जाते हैं। जैसे अवतिष्ठति अवतिष्ठते इति आत्मनेपदी अस्ति, पराजयति इति पराजयते, आरमते इति आरमति, आरमते इदानीं रमते आत्मनेपदी अस्ति, परंतु आ लग जाने से आरमति हो गया, आत्मनेपदी परस्मै हो गया। आत्मनेपदी और परस्मैपदी समझ में नहीं आया। दो प्रकार के धातु रूप होते हैं, आत्मनेपदी और परस्मैपदी। तो आत्मनेपदी जो है, जैसे पठते पठेते पठन्ते, पठते मतलब जैसे कहने का अर्थ ये होता है कि आत्मने सभी धातु रूप परस्मैपदीय और आत्मनेपदीय भी होते हैं। कुछ धातु परस्मैपदीय ही होते हैं, कुछ धातु आत्मनेपदीय ही होते हैं। तो परस्मैपदी आत्मनेपदी का प्रयोग हम करते हैं वाच्य परिवर्तन में। जैसे बालकः विद्यालयं गच्छति, इसका जब वाच्य परिवर्तन होगा तो बालकेन विद्यालयः गम्यते। तो गम्यते शब्द इसलिए लगाया गया है कि वहां पर जब वाच्य परिवर्तन होगा, यानी गम्यते और गच्छति दोनों का अर्थ एक ही होता है, परंतु वाच्य परिवर्तन अर्थात वाच्य भाव वही होगा, वाच्य को कहने का जो तरीका है उसे बदला गया है। समझ में आया? हाँ, धातु के दो रूप है ना, हाँ हाँ, और परस्मई। हाँ हाँ, आत्मनेपद जो अपने लिए होता है, काम जो भी कार्य होता है। नहीं नहीं, आत्मने इसका अर्थ ये नहीं होता। आत्मनेपदी का मतलब ये होता है कि मतलब वाच्य इत्यादि में लगाने में, वाच्य परिवर्तन करने में हमें वाक्य के सेंटेंस को सेम उसी जैसा रखना है, यानी परिवर्तन करके रखना है। तो उसमें ज्यादा हो क्या नाम है, भाव वही होना चाहिए, शब्द वो नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बोला ना कि रामः विद्यालयम गच्छति, तो राम नाम का कोई व्यक्ति है जो विद्यालय को जाता है, ठीक। तो इसमें क्या है कि जो कर्म कारक है विद्यालय को जाता है, उसमें कर्म कारक में प्रथमा हो जाती है, विद्यालय प्रथमा क्रिया में चली जाती है। तो राम के द्वारा जाया जा रहा है, राम के द्वारा यानी कर्ता के द्वारा जो है जो कार्य किया जा रहा है उसकी प्रधानता हो जाती है। रामेण विद्यालयः गम्यते, जाने की क्रिया गम्यते, गम्यते गम्यते गम्यन्ते। अब यहाँ पर प्रक्षालयति तो क्या हो जाएगा, प्रक्षालयति, प्रक्षालयति, आगच्छति आगच्छति, अनुसरति अनुसरति, अवगच्छति अवगच्छति, अवगच्छति, उपविशति, उपविशति, उपहसति, अपसरति। अपसरति मतलब क्या होता है, अपसरा, अपसरा, अत्र न तिष्ठ, बताइए। हटना, हटाना, अपसर मतलब हटिए, अपसर, अपसर, अत्र न तिष्ठ, गच्छ त्वं, मतलब निकलना। इदानीं पश्यन्तु सर्वे, प्रक्षालयति जो आप लोगों ने बोला, निस्सरति, निसधनसरति, निस्सरति निकलना, अनुसरति अनुसरण करना, अवगच्छति, गच्छति अवगच्छति अर्थात ग्रहण करना, गच्छति मतलब जाना, अवगच्छति मतलब ग्रहण करना, अर्थ का परिवर्तन दूसरा हो गया। भवन्तः इदानीं पठति, अवगच्छन्ति वा, अवगच्छति, भवती अवगच्छति, आप जान रही है इस चीज को। अवगच्छति मतलब आना, हाँ, जानना, समझना। हाँ, इदानीं प्रणमति इति प्रणमति, विलिखति
विजानाति अनुगच्छति किं भवति प्रणमति विजानाति अनुगच्छति। अनुगच्छति का क्या अर्थ होगा? अनुगच्छति अर्थात उसके अनुसरण मतलब पीछे पीछे चलना। अनुगच्छति हाँ, पुत्री माता अनुगच्छति मतलब माता के पीछे पीछे चलती है। अनुगच्छति में आ उपसर्ग में आएगा? हाँ, आंग नहीं है, आंग उपसर्ग। अंग इत्युक्ते हलवर्ण अस्ति, हलवर्णः लोपः भवति यथा तर्हि आ एव वचति अवशिष्टः अस्ति। जी सर। प्रपठति पढ़ना, पठति एक क्रिया है। प्रपठति का मतलब समझ गए? प्रपठति अर्थात विशेष रूप से पढ़ता है। निर्गच्छति अर्थात हाँ, गच्छति जाना, निर्गच्छति मतलब निकलना। संरक्षति, रक्षति रक्षा करना, संरक्षति मतलब सुरक्षित करना। रक्षा करने अर्थ में सुरक्षित करने में दोनों के भाव क्या है? बलवती संरक्षित है, सुरक्षित है। निर्गच्छति का क्या होता है? निर्गच्छति मतलब निकलना। गंगा हिमालयात निर्गच्छति, निस्सरति। तो निर्गच्छति मतलब निकलती है हिमालय से। अनुसरति, निमीलयति मिलाना, प्रसरति फैलाना, पराभवति, विक्षते। मुझे निमिलयति का आपने क्या बताया? मिलाना, मिला निमिलियति, निमिलियति अर्थात नेत्र को मिलाना। उत्तिष्ठति, प्राप्नोति, आददाति, उत्पतति, उद्भवति, परिशीलयति। उत्तिष्ठति उठना, तिष्ठति मतलब ठहरना, और उत लगा दिया गया तो उत्तिष्ठति मतलब उठना हो गया। आपनोति, प्राप्नोति इति प्राप्नोति, प्राप्त करता है। आददाति प्रदान करता है। उत्पतति, उत्पतति गिरना। उद्भवति, उद्भवति इत्युक्ते उद्भवति, उद्भव होना। परिशीलयति अर्थात परिशीलयति गणना करोति। गणत परिशीलयति, कृपया परिशीलयतु इति। इदानीं ल्यप प्रउपसर्ग नम धातु ल्यप प्रत्यय, तो क्या होगा? प्रणम्य, प्रणम्य बहुशोभनम। कह उक्तवती, कह उक्तवती बहुशोभनम, बहुसुंदरम उक्तवती। प्रणम्य, प्र इत्युक्ते यहाँ पर बताया जा रहा है कौन ऐसे शब्द हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। जो धातु के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जो धातु के बाद लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर लेप प्रत्यय योजित किया गया है। तो नम धातु है तो प्रणम में प्रणम्य इति तु भवन्तः जानन्ति प्रणमति। अब प्रणमति में लेप लग गया तो कौन सा शब्द बना? प्रणम्य, प्रणम्य बहुशोभनम। पुनः विज्ञाल्यप, तर्हि विज्ञा इति विज्ञान भवति, परंतु ज्ञा धातु में ल्यप लग गया तो क्या होगा? विज्ञाय, विज्ञाय बहुशोभनम, बहुशोभनम। विलिख ल्यप क्या होगा? विलिख्य,
विलिख्य, विलिख्य मतलब विलिख्य। लिख कर। प्रणम्य मतलब प्रणाम करके। विज्ञाय मतलब जान कर। हाँ। अनुगम ल्यप क्या होगा? अनुगम्य अनुगम्य मतलब उनको जान कर, अनुसरण करके। हाँ, अनुसरण करके। उपक्रियप उपकृत्य बहुत उपकृत्य। शुभनम। हाँ, कृत्य। उपकृत्य। उपकृत्य का मतलब? उपकृत मतलब उपकार के द्वारा उपकृत, किसी के द्वारा उपकार से युक्त उपकृत्य है, अर्थात उपकार किया गया है। प्रपठल्यप क्या होगा? प्रपठ्य। प्रपठत्य प्रठल्य प्रपठ्य। प्रपठ्य। हाँ, प्रपठ्य। कौन बोल रहा है प्रपठ्य? प्रपठ्य हाँ, बहु शोभनम, बहु सुंदरम, बहु सुंदरम। भवन्तः सर्वे विद्वांसः। बहु सुंदरम। प्रपठ्य। समरक्षल्यप समरक्ष्य। संरक्ष्य। बहु शोभनम, बहु शोभनम। संरक्ष्य। निर्गमल्यप निर्गम्य। 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 बहु शोभनम। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप लोग जो बोले हैं निर्गम्य, निर्गत्य, अनुगम्य, अनुगत्य। कुछ ऐसे हैं जिनमें दोनों होता है। सत्यम, तो जो आप लोगों ने बोला है सही है सब? ये विज्ञाय का मतलब क्या हुआ? विज्ञाय मतलब जानकर। विज्ञाय मतलब विशेष प्रकार से जानकर। विज्ञाय वदति अर्थात विशेष प्रकार से जानकर बोलता है। हाँ, इतोपि और बताइए, किसी को कोई दिक्कत इसमें? गुरुजी पठ है, इसका हिंदी क्या होगा? प्रपठ्य मतलब पढ़कर, विशेष रूप से पढ़कर। प्रपठ्य वदति अर्थात पढ़ करके बोलता है। अग्रेसरामा। प्रक्षाल्य मतलब साफ करके। उपविश्य बैठकर। आगम्य आकर। अवगम्य जानकर। अवगत्य जानकर। अनुसृत्य सुनकर। निमिल्य मिलाकर। अपसृत्य जाकर। अपसृत्य मतलब हटकर या जाकर। अपसृत्य वदतु हट करके बोलो। त्यक्त्वा वदतु छोड़कर बोलो। अवगम्य वदतु जानकर बोलो। प्रक्षाल्य आनयतु साफ करके लाओ। उपविश्य वदतु बैठ करके बोलो। समझ में आ रहा है? प्रस्त्रील्यप प्रसिद्ध। प्रसिद्ध मतलब फैला करके, पसार करके। हाँ। उपहास्य। उपहास्य मतलब उपहासित होकर। निश्चित्य जानकर। उत्थाय उठकर। प्राप्य प्राप्त करके। आदाय। आदाय मतलब लेके आकर। लेकर। लेकर लेकर। हाँ। अवलोक्य मतलब देख कर। विस्मृत्य
उद्भूय अनुभव से अनुभव नहीं होगा, वीक्ष विशेष प्रकार से देखकर, वीक्ष वीक्ष अर्थात देखकर, वीक्ष शीलयतु, वीक्ष परिशीलयतु, इसका मतलब क्या हो गया, वीक्ष दृष्ट्वा परिशीलयतु, देखकर, वीक्ष विशेष प्रकार से अक्ष का प्रयोग करके, विहस्य विहस्य इत्युक्ते प्रसन्न होकर, उत्पत्त्य सबल कर, उद्भूय उत्पन्न करके, उद्भूय जानकर, उसके बारे में, उत्पत्ति के बारे में जानकर, परिशील्य मतलब गणना करके, यानी यहाँ पर क्या है, उसके बारे में जानना ज्यादा है, क्रिया का होने से अर्थ नहीं है, क्रिया को जानने से अर्थ है। इदानीं भवन्तः पश्यन्तु, अधस्तन वाक्यद्वयं लेप प्रत्यय नियोजयतु, दो वाक्य है लेप प्रत्यय जोड़िए, यथा बालकः बालकः हस्तौ प्रक्षालयति भोजनं करोति, तर्हि इदानीं भवन्तः वदन्तु किं भवति, लेप प्रत्यय योजित्वा वदतु। बालकः हस्तौ प्रक्षाल्य भोजनं करोति, बहु शोभनं, हस्तौ प्रक्षाल्यति हस्तौ प्रक्षाल्य भोजनं करोति, बहु शोभनं, बहु सुन्दरं। हाँ, इतोपि देशं रक्षति, हाँ, गृहं परित्यज्य देशं रक्षति, इतोपि नृपं प्रणति, जनः निपं प्रणम्य पुरस्कारं स्वीकरोति, बहु शोभनं, बहु सुन्दरं। हाँ, इतोपि विस्मृत्य, विस्मृत्य मतलब भूल कर, भूल करके स्वयं विजानत्य विज्ञाय, विजानाति अर्थात विज्ञाय, अग्रे बहु सुन्दरं, बहु सुन्दरं, भवन्तः सर्वे बहु सुन्दरम् उक्तवन्तः। इदानीं सर्वे श्रुतवन्तः, काश्चन अपनी समस्या अस्ति चेत वदतु, सभी लोगों ने सुना, कोई समस्या तो नहीं है, सभी लोगों ने, जितने लोगों ने बोला है, बहुत ही उत्तम वाक्य बोला है, जो होना चाहिए वही आप लोगों ने बोला है, बहुत सुंदर बना करके बोला है, बहु सुंदरम, बहु शोभनम। इतोपि कोऽपि वक्तुं शक्यते वा? देखिए आप लोग, ये उत्तर है, इन उत्तर में देखिए कोई किसी भी प्रकार का जो है गलत वाक्य किसी ने नहीं बोला है। विजानाति का विज्ञाय है, विस्मरति का विस्मृत्य है, प्रणमति का प्रणम्य है, परित्यजति का परित्यज्य है, प्रक्षाल्यति का प्रक्षाल्य है, अनुभवति के अनुभूय है, अनुसरति का अनुसृत्य है। तो आप लोग जान गए होंगे कि नियम का अनुसरण करके ही विजय को प्राप्त किया जा सकता है। अनुसृत्य, नियम को धारण करके, नियम पर चर्चा करके तभी हम को प्राप्त कर सकते हैं। तो अस्माकं नियमः का नियमः, नियमः इत्युक्ते का नियमः इति पठनं, व्यवहारे संस्कृताभ्यासं करणीयं, गृहे संस्कृताभ्यासं करणीयं, क्रीडा क्षेत्रे अपि किञ्चन केचन संस्कृतवाक्यं सर्वे वदन्ति चेत् आगच्छन्तु, स्वीकरोतु, उपविशतु, वदतु, किमस्ति, का अस्ति, कः अस्ति इति लघु लघु वाक्यं यदि सर्वेषां मुखे आगच्छन्ति तर्हि संस्कृतस्य विकासः भवति एव, संस्कृतः प्रसारः अपि भवति। कोऽपि वक्तुमिच्छति, भवान् कथं वदति, तर्हि भवान् वदति अस्माकं देशस्य भाषा अस्ति,
समस्त भाषासु जननी अस्ति अतः अहं संस्कृतं वदामि। तत् पृच्छति भवान् कथं किमर्थं संस्कृतं पठति, कः इदानीं संस्कृतं पठति, कोऽपि न पठति, संस्कृतस्य का भविष्यमस्ति, किमपि नास्ति। तर्हि भवान् वदतु, सर्वमस्ति, संस्कृते तु समस्त शास्त्रं निहितमस्ति, समस्त ज्ञानं निहितं। वदति संस्कृते संस्कृति अस्ति, तर्हि भवान् कथं वदति संस्कृते का अस्ति, संस्कृते तु सर्वम् अस्ति। भवान् पश्यन्तु, एकवारं सम्यक्तया पश्यन्तु, भवान् जानाति एव न संस्कृतं, तर्हि भवन्तः कथं वदति संस्कृते किम् अस्ति। संस्कृते तु बहूनि सन्ति, समस्तशास्त्रं समस्तज्ञानमेव संस्कृते निहितमस्ति। तर्हि भवन्तः सर्वे पठन्तु, अनुभूय विज्ञाय विस्मृत्य इति सर्वे अनुसृत्य नियमान् अनुसृत्य कार्यं कुर्वन्तु। संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारः कथं भवेत्, संस्कृतभाषायाः प्रचारः प्रसारः कथं भवेत्, कथं जन मुखे संस्कृतं भवेत् इति अस्माकं लक्ष्यम्। इदानीं पश्यन्तु, ध्यान से आप लोग इसको देखें। इदानीं ध्यातव्यं, मुनिः व्याघ्रचर्मणि, मुनिः व्याघ्रचर्मणि उपविशति ध्यानं करोति। कः वदति? मुनिः व्याघ्रचर्मणि उपविश्य ध्यानं करोति। उपविश्य उपविशति करोति, उपविश्य ध्यानं करोति। उपविश्य ध्यानं करोति। अस्माकं मध्ये मम मित्रमस्ति, माननीय हरि ओम नूतन विष्णुदेवनी महोदय अस्ति। अहं महोदय प्रणमामि, स्वागतं व्याहरामि। नमो नमः महोदय। नमो नमः, धन्यवादः। अस्तु, नमो नमः। भवतः कृपा अस्ति, भवान् तु बहु सम्यक्तया समयेन आगच्छति, परस्पर सालेखं विलिख्य प्रकाशनाय ददाति। इदानीं हरि ओम हरि ओम हरि ओम, म्यूट् कुर्वन्तु, सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु। इदानीं सा लेखं विलिखति प्रकाशनाय ददाति इति वाक्यमस्ति। तर्हि विलिखति इति क्रिया अस्ति, वर्तमानकालक्रिया अस्ति। तर्हि उपसर्गयुक्तो वदन्तु, विलिख्य, विलिखति, विलिख्य अर्थात लिखकर, सा लेखं विलिख्य प्रकाशनाय ददाति। छात्रः विद्यालयम् आगच्छति पठति, उभयोपि क्रिया न सम्भाव्यते। तर्हि छात्रः विद्यालयम् आगत्य पठति, आगत्य पठति। सा उपविश्य उत्तरं वदति, सा दोषम् अवगम्य क्षमां प्रार्थयति, सः गणितम् अवगम्य सर्वान् बोधयति। गणितम् अवगम्य, अवगम्य इत्युक्ते किं भवति? भवन्तः जानन्ति एव, पूर्वतनपाठे अहं पठितवान् एव, अहं पाठितवान्, गणितम् अवगम्य सर्वान् बोधयति, सज्जनः दुर्जनान् उपकृत्य गच्छति। इतोपि उत्तरमस्ति। इदानीं पश्यन्तु, सर्वे सम्यक्तया पश्यन्तु, काचित् समस्या अस्ति चेत् वदतु। हरि ओम्, काचित् समस्या अस्ति चेत् वदतु। इदानीम् उत्तरं पश्यन्तु। मुनिः व्याघ्रचर्मणि उपविश्य ध्यानं करोति। बहु शोभनं, बहु सुन्दरं। इतोपि विलिख्य प्रकाशनाय ददाति।
शोभनम शोभनम विनिक्ष लिखित विद्यालयम् आगत्य उपविश्य सा उपविश्य उत्तरं वदति शोभनम सा दोषम् अवगत्य क्षमा प्रार्थ्यते प्रार्थ्यते सगणितम् सगणित अवगत्य सर्वान् बोधयति त्रिजनान् इत्युक्त्य गच्छति तर्हि भवन्तः सर्वे ज्ञातवन्तः इदानीं भवन्तः वदन्तु इदानीं समस्या यदि अस्ति चेत वदतु काचित् समस्या अस्ति चेत वदतु। यहाँ थोड़ा सा लोग समझने में थोड़ा दिक्कत करते हैं। यहाँ पर जैसे कहने का अर्थ है कि अवगम्य क्यों हुआ, उपकृत्य क्यों हुआ, प्रकाशना विलिख्य क्यों हुआ। तो कहने का अर्थ ये है कि हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय हम क्यों लगाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय लगाने का एक उद्देश्य है कि किसी भी क्रिया को या तो बलवती करता है, या तो मजबूत करता है, या तो उसको जो है क्या नाम है अर्थ में परिवर्तन कर देता है, या उस क्रिया को करने के बाद हम किसी अन्य क्रिया में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये हमारा उपसर्ग और प्रत्यय मिल करके कार्य करते हैं। तो ये हमें आसानी होती है कि दो क्रिया को हम एक साथ कैसे लिख सकते हैं, कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए जैसे मुनि व्याघ्र चर्मणि उपविश्य ध्यानम करोति, मुनि व्याघ्र के चर्म पर जो है बैठने की क्रिया यदि करेंगे तो कैसे ध्यान करेंगे। और बैठने की क्रिया क्या है कि वह बैठ कर, इस समय बैठे हुए हैं तभी तो ध्यान कर रहे हैं। इसके बहस किया जा सकता है कि बैठे हुए हैं, प्रॉपर ऑलरेडी बैठे हुए हैं तब तो ध्यान कर रहे हैं। तो वहां पर क्या है उपविशति ध्यानम करोति। अरे उपवेशनम तो पूर्वतमेव भवितम, अरे उपवेशनम इत्युक्ते उपविश्य अर्थात बैठ कर ध्यानम करोति, ध्यान करते हैं। इस तरह के वाक्य है। अस्तु सर ये पीडीएफ में आंसर मिलेंगे ना जो अभी आपने बताए हो? बिल्कुल, जो मैं पढ़ाता हूँ आपको देता हूँ, इसमें थोड़ा सा भी अंतर नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे कुछ ज्यादा ही आपको मिलेंगे। गुरुजी मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कर सकता हूँ ना? जी जी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं। हाँ तर्हि इदानीं भवन्तः पश्यन्तु, सा उपविश्य उत्तरं वदति, उपविशति वदति, सा उपविशति उत्तरं वदति, तर्हि उपविश्य उत्तरं वदति शुद्धमस्ति। सा दोषम् अवगम्य वा अवगत्य, अवगत्य अवगम्य इति उभौ अपि शुद्धमस्ति। अर्थात गत्यर्थे या गम्यर्थे, गत्यर्थ और गम्यर्थ एक ही पद का होता है, यानी जाने अर्थ में यही होता है, जानने अर्थ में। तो अवगम्य क्षमां प्रार्थ्यते, सः गणितम् अवगम्य सर्वान् बोधयति, सज्जनः दुर्जनान् उपकृत्य गच्छति, दुर्जनों को उपकृत करके जाते हैं। हाँ इदानीं तुमुन्, तुमुन् इत्युक्ते किं भवति? पठितुं, पढ़ने के लिए। हाँ पठितुं न न न न, तुमुन् प्रत्यय है। हाँ तुमुन् लट लकारात् तुमुन् कृत्वा अभ्यासं कृत्वा, लट लकार में क्या है कि सा पठितुम् इच्छति, पातुं गच्छति, पीने के लिए जाता है, के लिए, इसमें चतुर्थी विभक्ति जो के लिए है। तो किसी भी क्रियापद में हम जब तुमुन लगाते हैं तो तुमुन भी वही कार्य करता है जो अभी आप हम दो प्रत्यय पढ़ के जो आ रहे हैं, उसी का कार्य यह भी करता है कि किसी क्रिया को करने के लिए जब कोई अधिक कर्ता जब किसी क्रिया को करने के लिए अन्य क्रिया करते हुए जाता है, यानी किसी क्रिया की इच्छा रखता है, तो उसमें जो है जिसकी इच्छा रखता है उसमें जो है तुमुन प्रत्यय होता है। जैसे पठति, पठति विद्यालयं गच्छति, तर्हि किं भवति? पठितुं विद्यालयं गच्छति। हाँ पठितुं विद्यालयं गच्छति। पिबति जलं स्वीकरोति, पातुं जलं स्वीकरोति, जलं स्वीकरोति। हाँ बहुत। मिलति आगच्छति, तर्हि मेलितुम् आगच्छति।
हाँ, मेलितुम आगच्छति। क्रीडति वदति, अर्थात क्रीडितुम वदति, खेलने के लिए बोलता है। वो धातु के बाद ही लगता है ना तुम प्रत्यय। हाँ, बिल्कुल सब धातु ही लगता है। जैसे जैसे गच्छति है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर गच्छति है या गच्छामी है, तो गम धातु हो गया तो गंत अर्थ में होता है, गंत्यार्थे गत्यार्थे। तो गंत में जो है जब तुम लगेगा तो तुम हो जाएगा, गंत तुम ही शेष बचता है, तुम लगना है इसमें। तुम हच तुम, हच धातु में हच तुम, पठ में पठ धातु है उसमें तुम लगा दीजिए, अब क्या हो गया, पठ तुम, पठ तुम। पश्यति का त्यक तुम, पश्यति का क्या होगा, पश्यति का द्रष्टुम। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नयति का क्या होगा, नयति का नेतुम। सः चित्रम द्रष्टुम इच्छति, वह चित्र देखने की इच्छा रखता है। किसकी इच्छा रखता है, चित्र देखने की इच्छा, द्रष्टुम इच्छति। रोदिति रोदितुम, लिखति लेखितुम। हाँ, लिपति क्षिपति। पाषाण खंडम क्षिपति, बानरः पाषाण खंडम, बालकः बानरम पाषाण खंडम क्षिपति। पाषाण खंडम क्षिपति का अर्थ होता है फेंकना। नयति ला करके के लिए, नेतुम आपणम गच्छति, सीता नेतुम आपणम गच्छति। किम लेखनीम नेतुम आपणम गच्छति, किसके लिए सीता बाजार जाती है, सीता लेखनीम नेतुम आपणम गच्छति। नेतुम मतलब लेने के लिए, हाँ। करोति कर्तुम, करने के लिए। रामः कार्यं कर्तुम अत्र आगच्छति, रामः किमर्थम अत्र आगच्छति, रामः कार्यं कर्तुम अत्र आगच्छति, कार्य करने के लिए आता है। सा रोदितुम इच्छति, वह रोने की इच्छा रखती है। रोदितुम कोलाहलम करोति, रोने के लिए हल्ला करती है। मोहनः अत्र आगन्तुम इच्छति, मोहन यहाँ आने की इच्छा रखता है। सा संस्कृतम ज्ञातुम पठति, वह संस्कृत जानने के लिए पढ़ती है। इदानीं हरिओम। अब बताइए, किसी को कोई समझ में ना आ रहा है तो बोले। काश्चिदपि समस्या अस्ति कस्यापि कृते तर्हि ते वक्तुं शक्यते। वंती का जो कर्तुम है, इस पर एक वाक्य बनाइए। किम कर्तुम, करने के लिए। मोहनः कार्यं कर्तुम इच्छति, मोहन कार्य करने की इच्छा रखता है या करने के लिए इच्छा रखता है। मोहनः क्रीडितुम सोहनेन सह गच्छति, मोहन खेलने के लिए सोहन के साथ जाता है। इतोपि इसके बाद भी कोई प्रक्षालयति, हाँ, प्रक्षालयति, प्रक्षालयितुम किम कुत्र गच्छति, प्रक्षालयितुम कुत्र गच्छति, प्रक्षालयितुम जलम पार्श्वे गच्छति, जलम नद्यां गच्छति, नदी को जाती है। प्रक्षालयितुम नद्यां गच्छति, वस्त्रम प्रक्षालयितुम नद्यां गच्छति, वस्त्र धोने के लिए नदी को जाती है। गृहं गन्तुं कदलीफलं खादामि, हाँ, घर जाकर, ना ऐसे नहीं होगा। गंतुम मतलब जाने के लिए। गृहम गंतुम इच्छामि, अहम गृहम गंतुम। ध्यान दीजिए आप लोग, ये तुमन प्रत्यय हमको क्यों आवश्यकता लगी लगाने को। गृहम गत्य फलम खादामि तो सही होगा,
घर जाकर फल खाऊंगी। परंतु गृहम गंतुम इच्छामि, घर जाने की इच्छा रखता हूँ, जाने के लिए आती हूँ, घर जाने के लिए यान पे चढ़ती हूँ, घर जाने के लिए इच्छा रखती हूँ। के बदले में तुम तत्के हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। धोने के लिए, सुनने के लिए, हाँ, श्रोतुम इच्छामि, अहम श्रोतुम आगच्छामि, श्रोतुम इच्छामि, सुनने की इच्छा रखता हूँ। अहम संस्कृतम पठितुम इच्छामि, मैं संस्कृत पढ़ने की इच्छा रखती हूँ, पढ़ने के लिए इच्छा रखती हूँ। इदानीं पश्यन्तु सर्वे सम्यक्तया पश्यन्तु। उद्घाटयितुम् उत्तिष्ठति, अर्थात चालू करने के लिए उठती है। उद्घाटयित मतलब खोलना। उद्घाटयितुम् इच्छति, उद्घाटयितुम् उत्तिष्ठति, चालू करने के लिए उठती है। स्वीकर्तुम् इच्छति, स्वीकर लेने के लिए इच्छा रखती है। हस्तक्षालयितुम् आगच्छति, हस्तौ क्षालयितुम् आगच्छति, हाथ धोने के लिए आती है। क्रेतुम् खरीदने के लिए, क्रेतुम् आपणम गच्छति, खरीदने के लिए बाजार जाती है। ताडयितुम् दंडं स्वीकरोति, मारने के लिए डंडा लेता है। ताडयितुम् दंडं स्वीकरोति। इदानीं सर्वे पश्यन्तु वदन्तु। आवरणे प्रदत्तस्य अहं बहिः गन्तुं नूतनवस्त्रं धरामि। सः पुस्तकं पठितुं ग्रन्थालयं गच्छति। इसलिए ग्रंथालय को जाता है। पठितुं, पढ़ने के लिए। वानर कभी गिर नहीं सकता, पढ़ने के लिए। हाँ, गिर नहीं सकता। वानरः कदापि पतितुं न शक्नोति। हाँ, वानर कभी गिर नहीं सकता। इदानीं स्वामिनी सेवकम् आपणं आपणं प्रेषयितुम् आह्वयति, सर्वभोजनं कर्तुं भोजनालयं गच्छन्ति। जनाः व्याख्यानं श्रोतुं सभागारं गच्छन्ति। धनिकः धनं स्थापयितुं वित्तकोशं गच्छति। सर्वे भोजनं कर्तुं भोजनालयं गच्छन्ति। इदानीं पश्यन्तु। हरि ओम्। इदानीं युवकः कन्दुकं ग्रहीतुं कूर्दते। अग्रे लेखनी, पुत्रः लेखनी क्रीडितुं धनं स्वीकरोति। क्रेतुं क्रीडाति का क्रतुम्। कार्या विषयं सूचयति। शिक्षिका सर्वदा प्रयत्नं करोति। सेवकम् सेवकम् बीजं नदति। आवाहतुम मतलब बुलाने के लिए। पिंजम मतलब जानते हैं आप लोग, पिंजम अर्थात स्विच को ऑन करते हैं, जो घंटी में टिंग टिंग घंटी बजती है ना, टिंग टिंग। तो अधिकारी लोग सेवकों को बुलाने के लिए क्या करते हैं? घंटी बजाते। हाँ, वही बेल बजाते हैं। वर्णाः पाटलः
लोहनीलः रक्तः कपीतः पीतः केसरः श्वेतः कृष्णः हरितः जम्बूकः नीलः। रंग सब पीडीएफ में आएगा? जी जी, पीडीएफ में सब कलर आएंगे। कहीं एक जगह त्रुटि होगा जरूर। श्वेता कृष्ण, कृष्ण श्वेता, श्वेत की जगह कृष्ण लिखा है, कृष्ण की जगह श्वेत लिखा है किसी पीडीएफ में। रीडानी केसरः गुरुजी लोहनीलः अपि कृष्ण एव दृश्यते। न न न न परिवर्तनमस्ति। सम्यक्तया पश्यन्तु, किञ्चित् परिवर्तनमस्ति। लोहनीलः कुछ अलग होगा जरूर। लोहनीलः मतलब ब्लू ना, नेवी ब्लू। तो अद्यतन कक्षा तो समाप्तम्। अद्यतन कक्षा समाप्तम्। तर्हि इदानीं शान्ति मन्त्रं वदामः। ॐ सर्वे सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। धन्यवादः। नमो नमः। पुनर्मिलामः। नमो नमः। धन्यवाद। हाँ, नमो नमः। नमो नमः।